अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद अहमद और आप देख रहे हैं रिवील टीवी। फ्रेंड्स, आपने बहुत से मर्द सीरियल कातिलों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खातून कातिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी में तकरीबन 650 नौजवान और खूबसूरत लड़कियों को अपनी नफसानी तज़कीन की खातिर खौफनाक अजियतें देकर कत्ल किया। ये नौजवान लड़कियों को कत्ल करके इनका खून एक टब में जमा करके इसमें गुसल करती थी। अपनी दरिंदगी को अमली जामा पहनाने के लिए इसने खास मुलाजमों का एक ग्रुप बना रखा था। इस कातिला का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी औरतों में सबसे ज्यादा जालिम कातिल के तौर पर दर्ज है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। एलिजाबेथ बाथूरी 7 अगस्त 1560 को हंगरी के एक अमीर तरीन और नवाब खानदान में पैदा हुई। इसका बचपन महल में गुजरा, जहां इसने बेहतरीन इसातिज़ा से तालीम हासिल की। इसको 4 मुख्तलिफ जुबानों में बोलने और लिखने पर अबूर हासिल था। वो स्याह लंबे बालों और मरमरी जिल्द के साथ हैरान कुन तौर पर एक खूबसूरत लड़की थी। इससे पहले कि हम आपको इस कातिला के तरीका जुर्म के बारे में बताएं, आते हैं उन अवामिल की तरफ जो इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की को एक खौफनाक मुजरिम बना गए। इसकी शुरू की जिंदगी पर नजर डालें तो 5 टर्निंग पॉइंट्स नजर आते हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि शायद इनकी वजह से वो मुजरिम बनी। नंबर 1, बचपन में इसे दिमागी झटके पड़ते थे। इलाज के तौर पर इसके होंठों पर इंसानी खून निकाल कर लगाया जाता। ख्याल किया जाता है कि शायद इसी इंसानी खून की वजह से वो बाद में नफ्सियाती मुजरिम बनी। नंबर 2, इसके खानदान वाले मुजरिम को सजा के तौर पर बहुत अजियतें देते थे। बचपन ही से इन सजाओं को देखना भी इसे नफ्सियाती मुजरिम बना गया। नंबर 3, ये भी कहा जाता है कि इसकी एक चची सेक्सुअल परवर्टेड थी और इसने छोटी उम्र में ही इसे गलत कामों पर लगा दिया था। नंबर 4, एलिजाबेथ बाथूरी 13 साल की उम्र ही में अपने एक किसान के नाजायज बच्चे की मां बन गई और इस जुर्म को छुपाने के लिए कुछ अरसा के लिए इसे एक अलग मकाम पर एक खातून के साथ रखा गया। नंबर 5, नौजवान लड़कियों के खून से जवानी हासिल करने का नुस्खा एलिजाबेथ बाथूरी के हाथ एक इत्तेफाक से आया। एक दिन वो अपनी एक नौजवान खादमा से अपने बालों में कंघी करवा रही थी। एक बाल टूटने की तकलीफ से वो गुस्से में आ गई और एक जोरदार मुक्का खादमा के मुंह पर जड़ दिया। खादमा के नाक से खून का फवारा निकला जो एलिजाबेथ बाथूरी के मुंह और बाजुओं पर गिरा। जब एलिजाबेथ बाथूरी ने ये खून साफ किया तो इसे लगा कि इसकी जिल्द ज्यादा खूबसूरत और नरम हो गई है और यहाँ से जराइम की दास्तां शुरू हुई। 15 साल की उम्र में इसकी शादी एक नवाब फेरेंस नेडेस्टी से हुई। ये अपने वक्त की एक महंगी तरीन शादी थी जिसमें 4,500 मेहमानों को बुलाया गया। इस शादी पर इसके शौहर ने तोहफे में इसे एक बड़ा महल दिया। इस महल के साथ एक बहुत बड़ी जागीर और कोई 17 के करीब गांव भी थे। शादी के बाद इनके यहाँ 4 बच्चे भी पैदा हुए। इनकी शादी के 3 साल बाद 1578 में हंगरी की सल्तनत उस्मानिया से जंग शुरू हो गई। इस जंग में एलिजाबेथ बाथूरी के शौहर को हंगरी की फौज का सपा सलार बनाकर जंग में भेज दिया गया। इसके पीछे एलिजाबेथ बाथूरी ने जागीर का सारा निजाम संभाला और यहाँ से इसके जराइम की दास्तां शुरू हुई। इस जंग में इसके शौहर की वफात हुई जिसके बाद इसके जराइम में मजीद शिद्दत आ गई। जब इलाके की बेशुमार लड़कियां गायब हुई तो इसकी तफ्तीश के लिए हंगरी के बादशाह ने एक इंक्वायरी टीम बनाई। इस टीम ने 1 साल तक तफ्तीश की। 300 गवाहों के बयानात लिए गए, कई लड़कियों की लाशें और बाकियात मिली और तमाम सबूतों के बाद एलिजाबेथ बाथूरी और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जो हकाइक सामने आए इससे सारी दुनिया और खास तौर पर हंगरी हिलकर रह गया। एलिजाबेथ बाथूरी ने शुरू में महल में काम करने वाली 10 से 14 साल की लड़कियों को शिकार बनाया, फिर आसपास के इलाके की लड़कियों को मुलाजमत और ज्यादा पैसे का लालच देकर शिकार किया। फिर इसके लोगों ने दूर के इलाकों से भी नौजवान और खूबसूरत लड़कियों को अगवा किया। मारने के बाद कुछ को कब्रिस्तान में दफना दिया गया और बहुत सौ को गुमनाम कब्रों पर दफना या फेंक दिया गया। एलिजाबेथ बाथूरी अपने शिकार को अजियत देने के लिए नए नए हरबे इस्तेमाल करती। वो नौजवान लड़कियों की छातियों, इनके होंठों और नाखूनों के नीचे सुइयां चुभोती और जब लड़कियां तकलीफ से चिल्लाती तो वो कहकहे लगाती। अक्सर वो लड़कियों को फौलादी पिंजरे में बंद करके इन्हें आग में सुरख की हुई तलवार से जख्म लगाती। इनके जिस्मों से गोश्त काट डालती। कभी वो किसी लड़की को नेकेट करके फौलादी पिंजरे में बंद करके इसे जंगल में ले जाती और फिर इसके ऊपर शहद उंडेल देती। जब लड़की को कीड़े मकोड़े अपनी गिरफ्त में लेकर काटते तो ये खुशी से पागल हो जाती। जख्मी लड़कियों के जिस्मों से निकला हुआ खून एक टब में इकट्ठा करती और फिर इसमें घंटों गुस्ल करती। वो जलती हुई मोमबत्ती उठाती और इससे अपने शिकार को दाग देती।
पिघली हुई मोम को जिस्म के सुराखों, कान, नाक वगैरह में टपकाती और लड़कियों की अजियत पर खुशी से कहकहे लगाती। इन तमाम जराइम में इसे अपने खास अफराद की खिदमात हासिल होती। तमाम जराइम साबित होने पर इसे उम्र कैद की सजा दी गई और 21 अगस्त 1614 को 54 साल की उम्र में अपनी उम्र कैद की कोठरी में मुर्दा पाई गई। बाद में एलिजाबेथ बथूरी पर कई ड्रामे और फिल्में बनाई गईं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।